अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम। काफ़ी लोगों का ये मिथ होता है कि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है वो टैक्स फ्री होती हैं या फिर टीडीएस कटता है बाय डिफॉल्ट या नहीं कटता। इसी सभी सभी क्वेश्चन का आशीष जी से डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, ये जो सारी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, इसके अंदर किस स्कीम के अंदर हमारा टैक्स सेविंग होती है और किस स्कीम के अंदर हमारा टीडीएस नहीं कटता है? बिल्कुल विनय जी, काफी लोगों की दुविधा भी रहती है। तो आज हम हर स्कीम के बारे में क्विकली जानेंगे। छोटा वीडियो है, इसको क्विकली समझते हैं। सबसे पहले पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, और यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है विनय जी। यहाँ पर आपका इन दोनों स्कीम में कोई टैक्स आपका नहीं लगता है। चाहे जो पैसा आप इसमें जमा करवाते हैं, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, या आपको जो मेच्योरिटी के समय पैसा मिलता है, उस पर कोई आपका टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ जैसा हम समझाते हैं कि 15 साल की स्कीम है, 1.5 लाख रुपए इन दोनों स्कीम में आप पर एनम जमा करवा सकते हैं, और मिनिमम जो आपके लिए रहेगा वो 500 रुपए रहता है। और सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप 250 रुपए जमा करवा सकते हैं। इंटरेस्ट आपका वेरिएबल रहता है, और अभी आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की आशंका लगाई जा रही है, और दोनों में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। वो रहेगा आपका 80C का बेनिफिट। अभी हम बाकी स्कीम के बारे में जानेंगे। टीडीएस की अगर विनय जी बात करें, दोनों स्कीम में टीडीएस आपका बाय डिफॉल्ट नहीं कटता है। पर हाँ, अगर आप कोई कैश विड्रॉ करते हैं 20 लाख से अधिक का पीपीएफ स्कीम में, उस समय आपका 2% टीडीएस कट जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि टीडीएस कटा है तो आपको टैक्स देनदारी बनेगी। पीपीएफ स्कीम में अगर आप 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं, उस केस में टीडीएस कटने पर भी आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। अपना आईटीआर फाइल करके आप उस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं, वापस अपने अकाउंट में वापस पा सकते हैं। और क्योंकि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में सारा का सारा आपका पैसा टैक्स फ्री रहता है। नेक्स्ट स्कीम की बात करें कुकली जी, वो रहेगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर हमारे 60+ के जो सीनियर सिटीजन है वो काफी ज्यादा इसमें पैसा जमा करवाते हैं, और जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 15 लाख की रखी गई है। ज्वाइंट अकाउंट अगर आप अपनी पत्नी के नाम से या पति के नाम से खुलवाते हैं तो उस केस में आप 30 लाख तक इसमें जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दुख भरी बात यह है विनय जी, यहाँ का जो पैसा रहता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है विनय जी, वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है। इसका मतलब यह है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी टोटल एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगा, और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तभी आपको टैक्स देना है, नहीं तो आपकी टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, उस समय आपका टीडीएस भी ना कटे, इसके लिए आप फॉर्म 15 जमा करवाएंगे पोस्ट ऑफिस में, ताकि या अगर आपने बैंक में इसको खुलवाया है तो उस समय बैंक में अपना फॉर्म 15 जमा करवाएंगे, और वहां पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते। और कहीं अगर इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, आपकी रेंटल इनकम है, पेंशन इनकम है, जो कि 5 लाख से अधिक बन जाते हैं, तो उस समय बिल्कुल आपको इसके इंटरेस्ट पे टैक्स देना होगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आप पैसा जमा करवाते हैं उसमें आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो काफी लोग मिस करते हैं वो रहेगा, इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका आप सीनियर सिटीजन सेक्शन 80 टीटीबी के अंतर्गत फायदा उठा सकते हैं, जो कि 50,000 तक आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। पर ध्यान रखें, बैंक का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जुड़ता है। अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है तो सेक्शन 80 टीटीबी की जो टोटल लिमिट है वो 50,000 की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विनय जी, नेशनल सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र, ये काफी पॉपुलर स्कीम है विनय जी, जहां पर काफी लोग हमारे रूरल एरिया से इस स्कीम्स में पैसा जमा करवाते हैं। दोनों स्कीम में विनय जी, दोनों की दोनों स्कीम में आपका मेच्योरिटी की अगर हम बात करें, एनएससी की मेच्योरिटी 5 साल की है, केवीपी की आपकी 10 साल के आसपास की 124 मंथ की करंट रेट की अगर हम बात करें उसके हिसाब से है। पर जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे उसके बाद आपकी केवीपी का टेन्योर थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पर आपको पैसा डबल होकर मिलता है दोनों स्कीम में। इंटरेस्ट ध्यान रखना है विनय जी, जहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में आपके प्रिंसिपल पे टैक्स नहीं देना है। जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि की हमने बात कर ली है, एनएससी और केवीपी की बात करें तो दोनों का इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है, आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है। इसमें भी आप थोड़ा टैक्स बचा सकते हैं थोड़ा, अगर आप समझदारी करते हैं तो। यहां पर मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, एनएससी में आपको 80C का बेनिफिट मिलता है, केवीपी में आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका मतलब जो आप प्रिंसिपल जमा करवाते हैं एनएससी के माध्यम से आप टैक्स में छूट प्राप्त करते हैं, और टीडीएस दोनों में नहीं कटता। ये आपके लिए सुख की बात है, अच्छी बात यह है कि टीडीएस इन दोनों स्कीम में नहीं कटेगा, बट इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। और बचाने का तरीका मैं बता देता हूं। कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि जो एनएससी की मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है उस समय अपने इंटरेस्ट को अपने आईटीआर में शो करते हैं, या केवीपी को 10 साल के बाद शो करते हैं जब आपकी मेच्योरिटी होती है। तो गलती यही होती है, क्योंकि उस समय आपका इंटरेस्ट बढ़ चुका होता है और वो आपका पूरा का पूरा टोटल इनकम में ऐड होगा, तो आपकी टैक्स देनदारी ज्यादा बनेगी। हो सकता है आप 20% या 30% की स्लैब में आए। ध्यान जो रखना है आपको, एनएससी का इंटरेस्ट हर साल एनुअली आपको कंपाउंड होता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। तो एनएससी और केवीपी में जो हर साल आपका इंटरेस्ट बनेगा उसका टैक्स आप हर साल दें,
टोटल इनकम में हो सकता है कि वो टैक्स अगर जोड़ें तो आप टैक्सेबल स्लैब में ना आए, और पूरे टेन्योर में आप जो इंटरेस्ट है टैक्स फ्री कर सकते हैं अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है। तो ध्यान रखें, इंटरेस्ट को हर साल अपने आईटीआर में शो करें, एनएससी और केवी पे, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी विनय जी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एमआईएस क्विकली, और बाकी लास्ट की 2 स्कीम भी डिस्कस करेंगे। एमआईएस में आपकी जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा करवाते हैं, मंथली इनकम स्कीम भी इसको बोलते हैं, कि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने चाहिए होता है, आप इकट्ठा एक मुश्त पैसा जमा करवाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आपकी 4.5 लाख की रखी गई है। ज्वाइंट अकाउंट है तो आप 9 लाख रुपए इसमें एक साथ जमा करवा सकते हैं, और आपको हर महीने आपको इंटरेस्ट जो है आपको पे आउट हो जाएगा, और हर महीने जो इंटरेस्ट पे आउट हुआ उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, पर इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। इसका मतलब यह है जो इंटरेस्ट मिलेगा आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट जो रहता है, जो भी आप जिस समय खुलवाते हैं वो आपका फिक्स हो जाता है। बेटर ये रहेगा अगर आप एमआईएस खुलवाने की सोच रहे हैं तो जनवरी 2023 का वेट करें, और उस समय आप अपने अकाउंट को खुलवाएंगे तो आपको थोड़ा बेटर इंटरेस्ट रेट भी मिल पाएगा विनय जी। लास्ट 2 स्कीम की अगर मैं क्विकली बात करना चाहूं, एफडी या टर्म डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, या रेकरिंग डिपॉजिट, ये काफी इन 2 स्कीम में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इन दोनों स्कीम में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, टीडीएस नहीं कटता है। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, जैसे बाकी स्कीम में टैक्सेबल की हमने बात करी, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट को अपनी टोटल इनकम में जोड़ना है। तो अगर हम नेट सेल में हाई लेवल पे बात करना चाहूँ, सारांश में बात करना चाहूँ, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। बाकी सब योजना में आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, जो कि आपकी इनकम स्लैब में जुड़ता है। इनकम स्लैब कम है तो आपको कोई टैक्स दानदारी नहीं करनी है। अगर आपका इनकम स्लैब ज्यादा है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में रहता है, तो उस समय जो भी आप स्लैब में आएंगे 10%, 20%, 30%, उसके हिसाब से अपना टैक्स देंगे। तो बिल्कुल ये जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी।